कभी कभी किसी बड़े बदलाव की शुरुआत नारे से नहीं, बल्कि एक सवाल से होती है। और स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले सोनम वांगचुक ने देश के सामने ऐसा ही एक सवाल रख दिया है। क्या भारत में एक बार फिर कोई ऐसा आंदोलन शुरू हो सकता है जिसे वो दूसरी आजादी कह रहे हैं? लेकिन ठहरिए, यहां बात किसी हिंसक आंदोलन की नहीं है, न किसी सरकार को गिराने की अपील है और न ही किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ मोर्चा खोलने की। तो फिर आखिर सोनम वांगचुक चाहते क्या हैं? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। पूरी कहानी क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल अपने वीडियो संदेश में एक्टिविस्ट वांगचुक ने देशवासियों से शांत क्रांति शुरू करने की अपील की है, यानी बिना हिंसा और टकराव के लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिश। वांगचुक ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इस दौरान उन्हें देश और उसके भविष्य के बारे में सोचने का काफी समय मिला, और इसी सोच के बीच उन्होंने कहा कि अगर भारत को 2047 तक विकसित और सम्मानित देश बनाना है तो सिर्फ सरकार बदलने से काम नहीं चलेगा। वांगचुक का कहना है कि असली बदलाव इस बात से शुरू होना चाहिए कि जनता अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को किस तरह चुनती है। उनके मुताबिक देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो ईमानदार हों, निडर हों, निस्वार्थ हों और निजी फायदे से ऊपर देश हित को रखें। लेकिन वांगचुक की चिंता सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। उन्होंने 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि भारत के पास प्रतिभा और संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन विकास की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं है। उन्होंने थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों का उदाहरण देते हुए प्रति व्यक्ति जीडीपी का जिक्र किया और कहा कि कई देश विकास के मामले में भारत से आगे निकल चुके हैं। साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई, क्योंकि शिक्षा कमजोर होगी तो आने वाली पीढ़ी कमजोर होगी और इसका सीधा असर देश के भविष्य पर पड़ेगा। लेकिन यहां वांगचुक ने एक और अहम बात कही। उन्होंने साफ किया कि उनकी चिंता किसी एक राजनीतिक दल को लेकर नहीं है। उनका कहना है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं और कई जगह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई भी हुई है। इसलिए सिर्फ एक पार्टी को हटाकर दूसरी पार्टी को सत्ता में लाने से व्यवस्था की मूल समस्याएं खत्म नहीं होंगी। यानी समस्या सिर्फ चेहरा बदलने की नहीं, पूरी व्यवस्था में सुधार की है, और शायद वांगचुक इसी जड़ तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। बट देश के बारे में, देश के भविष्य के बारे में, और जितना सोचता उतना ही निराश होता रहा। 50 साल पहले पड़ोसी देश जो हमसे पीछे थे या बराबर के थे, वो आज मीलों दूर निकल चुके हैं हमसे। बड़े देशों की बात न करें, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहां तक कि श्रीलंका और बांग्लादेश भी हमसे आगे हैं अगर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2047 में हम विकसित देश नहीं बल्कि दुनिया के बाजार में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं एक तरफ कि आप लोगों ने परिवर्तन चाहा, बदलाव चाहा, पिछले 2 महीनों में आंदोलन किए और बदलाव आया भी। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, मगर जो अगले शिक्षा मंत्री आए उनसे भी कोई चमत्कार होता नहीं दिखता, और जब तक शिक्षा पिछड़ी रहेगी देश का भविष्य भी पिछड़ा ही रहेगा। वैसे ही अगर दिल्ली में एक पार्टी की सरकार से अन्याय पर आवाज उठाई और सरकार ने बर्बरता से दबाया उस आवाज को, तो दूसरे राज्यों में दूसरे पार्टी की सरकारों ने भी वही किया अन्याय और वैसे ही बर्बरता से दबाया। तो पार्टियों की भी बात नहीं है। अब सरकारों को बदलने की बात अगर हम करें तो 2012-13 में एक सरकार को भ्रष्टाचार के आंदोलन में हमने बदल दिया, एक नई सरकार आई, मगर फिर आज 12 साल बाद भ्रष्टाचार और अन्याय ने रूप बदल लिया है, मगर उससे भी 2 गुना 3 गुना बड़ा होकर हमारी आंखों में घूर रहा है, हमें डरा रहा है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए, एक क्रांति चाहिए, एक पीसफुल रेवोल्यूशन चाहिए इस देश में, ताकि हम सही नेताओं को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि सबसे बड़ी कमी हमारे नेतृत्व को चुनने में रही है। जब तक नेता सही ना हो तो पूरा देश गलत रास्ते पे चलेगा। मगर मैं ये कहना चाहूंगा, इन हालातों के बावजूद बहुत से ऐसे नेता हैं जो सही पर चलते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, उन्हें मैं सलाम करता हूं। मगर आपको मालूम है, हमारे संसद को ही अगर लें तो लगभग आधे सांसदों पर आरोप हैं, केसेस हैं अपराधों के, 1/3 पर तो गंभीर आरोप हैं, मर्डर, रेप, किडनैपिंग के। तो ऐसे में देश विकसित कैसे बने? और ये मैं किसी खास पार्टी या पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, देश की बात कर रहा हूं। इस देश में एक बड़े बदलाव, बड़े क्रांति की जरूरत है, पीसफुल रेवोल्यूशन की,
ताकि आने वाले समय में चुनावों में वो नेता आगे जाएं जो सच में देश को रास्ता दिखा पाएं। और इसके लिए मैं हमारे देश के जो बेस्ट माइंड्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको एक साथ लाना चाहता हूं, उनसे सलाह सुझाव लेना चाहता हूं। वो नहीं जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स हैं, बल्कि वो जो निस्वार्थ हैं, सेल्फलेस हैं, चरित्रवान हैं, उसूलों पर चलते हैं, ऐसे लोगों को मिलना चाहता हूं। मगर यहाँ लद्दाख में बैठे मैं नहीं जानता हूं वो कहाँ हैं, कौन हैं, और इसमें आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर मुझे एक भेंट तोहफा दे सकते हैं। ऐसे नाम सुझाएं आप जिन्हें आप जानते हों और ऐसे गुण रखते हों, और आगे जाकर जो हमारे देश का एक नया नक्शा बनाने में मदद कर सकें। और इनके साथ मैं आप लोगों का सुझाव लेने के लिए आपके राज्य में, आपके शहरों में भी आना चाहूंगा। तब तक के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ स्वतंत्रता दिवस से पहले की एक अपील है, या फिर आने वाले दिनों में यह किसी बड़े अभियान की शुरुआत बन सकती है? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, 15 अगस्त से पहले सोनम वांगचुक ने बहस का मुद्दा सरकार या विपक्ष को नहीं, बल्कि जनता को बना दिया है। उनका संदेश है कि अगर देश को बदलना है तो शुरुआत सिर्फ सत्ता बदलने से नहीं। और अब देखना यही होगा कि वांगचुक की यह शांत क्रांति सिर्फ एक अपील बनकर रह जाती है, या फिर 15 अगस्त से देश में बदलाव की एक नई बहस शुरू होती है।